माँ को ये भूल हो जाती, माँ के अंदर ये भाव नहीं रहता कि मेरे बच्चों ने गलती की है। माँ केवल इतनी ममता में डूबी रहती है कि वो बच्चों के केवल दुख को देखती है, बस बाकी सब गलतियों को पर्दा डाल देती है। अदिति माता ने यही किया। देवताओं ने क्या गलती की वो नहीं पूछा, देवता गरीब क्यों हो गए इस बात को दुख लेकर पति के पास पहुंची, महर्षि कश्यप के पास पहुंची, देवताओं के पिता के पास पहुंची। हे देव, हमारे बच्चे अचानक स्वर्ग से पतित हो गए हैं और महागरीब होके धरती पर भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं देख सकती, मैं तो मर जाऊंगी, मैं ऐसा दुख नहीं देख सकती, आप कृपा करो, बच्चों की मदद करो। महर्षि कश्यप कहते हैं, देखो अदिति, मुझे भजन करने दो। मैंने भजन करने के लिए तुम दोनों पत्नियों के बच्चों को समय पर ही सब कुछ बांट दिया। मेरे पास में सिवाय भजन के अब कुछ नहीं बचा है, और मैं तुम्हारे बच्चों के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता। मैंने सब छोड़कर भजन में बैठा हूं, अब मुझे भजन करने दो, इसमें बाधा मत डालो, और मैं तुम्हारे बच्चों की मदद अब कर नहीं सकता हूं। जाओ, तुम्हें मदद करनी है तो कर लो, फागुन मास की एकादशी में जाके व्रत करो, भगवान विष्णु को मना लो, वही मदद कर सकते हैं, वही पालनहार हैं, वही रक्षा कर सकते हैं। अदिति माता लौट कर घर पर आई और फागुन में एकादशी शुक्ल पक्ष में उन्होंने भगवान विष्णु का पयो व्रत किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक दिन के व्रत करने से बच्चे माला माल हो सकते हैं? तो हर मम्मी कर लेगी दिल्ली की, एक दिन का व्रत करने से बच्चे अरबपति हो जाएं तो, पर हो जाएंगे। पयोव्रतम यथा मूर्धन्यम, पयोव्रत इतना दुर्लभ है 24 घंटे का, पर इतने दुर्लभ नियम हैं, उन नियमों को कोई भी माँ करती है तो चैलेंज से भगवान उसके बच्चों का निरस्त कल्याण करेंगे। कभी भी रुक नहीं सकता, कामना इच्छा पूरी हुई बगैर जरूर होगी। पर कैसा कठिन व्रत है पयोव्रत। पयोव्रत का अर्थ होता है पुण्य पवित्र व्रत। केवल भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, कोई पूजा नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई आरती नहीं, कुछ नहीं, नेत्र बंद करके बैठ जाना है। कब बैठ जाना है? 10वीं की रात्रि के 12 बजे मल मूत्र त्याग कर एकादशी प्रारंभ होते ही एक स्थान पर बैठ जाएं, पूरब की तरफ मुंह करके, सूरज को देखते हुए दिन निकले उस दिशा में मुंह करके बैठें। मुख से, आंख से, कान से, शरीर के किसी भी द्वार से कोई भी क्रिया ना हो, इस अवस्था में बैठकर भगवान श्री हरि का मंत्र जाप करने से एक ही दिन में एकादशी विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा दुर्लभ व्रत है। कई माताओं ने कोशिश की है इस व्रत को करने की, कथा सुन सुन के, पर वो ये व्रत पूरा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस व्रत में खांसी आ जाए तो व्रत फेल, इस व्रत में ध्यान कहीं तुम्हारा चला गया आंख बंद करके तो भी व्रत फेल, इस व्रत में तुम्हें डकार आ गई व्रत फेल, इस व्रत में तुम्हारे पेट में कुचुर पुचुर हो गया फेल, ये सारी तरफ से फेल है व्रत। इसीलिए इस व्रत को करने के लिए अदिति जैसी महिला चाहिए, अदिति जैसा पुरुष चाहिए, जो पहले से ही शुद्ध शरीर हो उसका, उसके शरीर में कब्जी ना हो, उसके शरीर में पित्त ना हो, उसके शरीर में बात ना हो, तो वो इस व्रत को पूरा कर सकता है। एक ही दिन का है पर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है।